नमस्कार। सतरंग की ओर से मैं साहिल ज्ञान आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। आज हम आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर के आए हैं जिसे सुनकर भारत और भारतीय सेना के लिए आपके मन में जो आदर, जो सम्मान की भावना है, वो कई गुना बढ़ जाएगी। ये कहानी भारत माँ के उन वीर सपूतों की है जिनकी देशभक्ति, जिनके शौर्य और पराक्रम और जिनके बलिदान ने भारतीय सीमाओं की रक्षा की। अगर ये नहीं होते तो नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर का हिस्सा जो आज अरुणाचल प्रदेश में आता है, शायद चीन के कब्जे में होता। बात नवंबर 1962 की है, जब भारत और चीन के बीच युद्ध संघर्ष अपने चरम पर था। चीनी सेना भारत के काफ़ी अंदर तक घुस करके आ गई थी। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर, जो कि वर्तमान में अरुणाचल प्रदेश का इलाका है, वहाँ पर एक जगह है नूरानांग। नूरानांग में एक पुल है जो कि कूटनीतिक और रणनीतिक दृष्टि से भारत की सुरक्षा के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। यहाँ भारतीय सेना के गढ़वाल यूनिट की 4थी बटालियन तैनात थी। चीनी सेना, जिसे हम पीपल्स लिबरेशन आर्मी या पीएलए भी कहते हैं, ने भारतीय सेना के इस नूरानांग पोस्ट पर हमला कर दिया। पहले 3 बार तो वो असफल हुए, मगर चौथी बार चीनी सेना मीडियम मशीन गन यानी कि एमएमजी लेकर के आई और उसे भारतीय बंकर के महज 30 मीटर दूर तैनात कर दिया। इस एमएमजी की वजह से भारतीय सेना को काफ़ी दिक्कत हुई। गढ़वाल राइफल्स को आदेश मिला कि वो पीछे हट जाएं, मगर 3 वीर सैनिक लैंस नायक त्रिलोक सिंह नेगी, राइफलमैन गोपाल सिंह गुसैन और राइफलमैन जसवंत सिंह रावत ने उस एमएमजी को छीन कर वापस लाने की ठानी। तीनों सैनिक हाथ के बल रेंगते हुए चीनी बंकर के 15 यार्ड करीब तक पहुंच गए। इसके बाद त्रिलोक सिंह नेगी ने ग्रेनेड और कवर फायर दिया और राइफलमैन जसवंत सिंह और गोपाल सिंह चीनी बंकर की ओर दौड़ पड़े। मौका देखकर जसवंत सिंह रावत चीनी बंकर के अंदर घुसे और उन्होंने उस एमएमजी को हथिया लिया। वो एमएमजी को लेकर के वापस दौड़े, एक हाथ में एमएमजी और दूसरे हाथ से फायरिंग। इस दौरान त्रिलोक सिंह को गोली लग गई, जिसकी वजह से वो कवर फायर देने में असमर्थ हो गया। जसवंत सिंह रावत भारतीय खंदक की तरफ पहुंच ही गए थे, तभी उनके सर पर एक चीनी गोली आकर के लगी और वो वहीं गिर पड़े। इसके बाद गोपाल सिंह ने रेंगते हुए जाकर एमएमजी को अपने कब्जे में लिया और घायल होते हुए भी वो उसको लेकर के वापस भारतीय सेना की ओर लौट करके आए। ये पूरा घटनाक्रम महज 15 मिनट का था, मगर इस घटनाक्रम ने युद्ध की पूरी दिशा ही पलट डाली। अब एमएमजी भारतीय सेना के कब्जे में था। इसके बाद चीन ने 5वीं और 6ठी बार फिर से आक्रमण किया, मगर भारतीय सेना ने उन्हें वापस लौटने पर मजबूर कर दिया। हालांकि जसवंत सिंह रावत के बारे में स्थानीय लोगों में एक दंत कथा भी काफ़ी प्रचलित है। नूरा और शैला नाम की 2 स्थानीय मोनपा लड़कियों के साथ मिलकर जसवंत सिंह रावत ने अकेले 300 सैनिकों से लोहा लिया। उन्होंने 3 पोस्ट स्थापित किए जहां से वो लगातार गोलीबारी करते रहे। 72 घंटों तक भूखे प्यासे इन लोगों ने चीनी सेना को ऐसा भ्रम में फंसाया कि चीनी सेना ये मान बैठी कि उन पर हमला करने वाला कोई एक अकेला इंसान नहीं, बल्कि पूरी की पूरी बटालियन है, और उन्होंने अपने कदम रोक कर रखे। हालांकि कुछ समय के बाद चीनी सैनिकों के कब्जे में वो इंसान आ गया जो जसवंत सिंह को राशन पहुंचाया करता था। उन्होंने उसे गिरफ्तार किया और पूछताछ के दौरान उसने सच उगल दिया कि वहाँ कोई बटालियन नहीं, बल्कि महज एक अकेला सैनिक चीनी सैनिकों से लड़ रहा था। सच जानने के बाद चीनी सैनिकों ने जसवंत सिंह को चारों ओर से घेर लिया। इस दौरान जो मुठभेड़ हुई उसमें नूरा को गिरफ्तार कर लिया गया। शैला एक ग्रेनेड धमाके में शहीद हो गई, और जब जसवंत सिंह को लगा कि उनकी गिरफ्तारी भी नज़दीक है, तो उन्होंने चीनी सेना के कब्जे में आने के बजाय मौत को चुना और खुद को गोली मारकर वो वीर गति को प्राप्त हुए। ऐसा कहा जाता है कि बदले की आग में जलते चीनी सैनिकों ने जसवंत सिंह के सर को काटा और उसे अपने साथ वापस लेते गए। हालांकि वो भी उनकी बहादुरी से मंत्रमुग्ध हुए बिना नहीं रह सके। युद्ध विराम होने के बाद चीनी सेना ने जसवंत सिंह के सर और पीतल से बने हुए एक धड़ को भारतीय सेना को सौंपा। जिस चौकी पर जसवंत सिंह तैनात थे, उस जगह को आज जसवंतगढ़ के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर उनके नाम का एक स्मारक भी बनाया गया है। मृत्यु के उपरांत राइफलमैन गोपाल सिंह और लैंस नायक त्रिलोक सिंह को वीर चक्र और राइफलमैन जसवंत सिंह को महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। मरने के बाद भी सेना ने उन्हें उनके पद से हटाया नहीं, बल्कि आज भी वो सेना में अपनी सेवा दे रहे हैं।
उनकी पदोन्नति होकर वो आज मेजर जनरल के पद पर हैं। उनकी सेवा में 5 सैनिक 24 घंटे लगे रहते हैं। हर दिन उनके जूतों को पॉलिश किया जाता है, उनके कपड़ों को इस्त्री किया जाता है और उनके बिस्तर को बनाया जाता है। इतना ही नहीं, उन्हें हर वो सुविधा, हर वो सेवा मिलती है जो एक भारतीय सेना के सैनिक को मिलती है। कहा जाता है कि आज भी जसवंत सिंह रावत हमारी सेना में मौजूद हैं और हमारे देश की सीमाओं की डट कर रक्षा कर रहे हैं। जितने लोग उतनी कहानियाँ, हर कहानी एक दूसरे से थोड़ी जुदा, मगर इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि जसवंत सिंह रावत, गोपाल सिंह और त्रिलोक सिंह नेगी जैसे जवान, इन्हीं की वजह से अरुणाचल प्रदेश आज भी हमारे भारत का एक अभिन्न अंग है। जसवंत सिंह रावत आज भी भारतीय सैनिकों के लिए प्रेरणा का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। ऐसे जवानों को और उनके जज्बे को हमारा दिल से सलाम। हमारी कोशिश है कि हम इस तरह के जवानों की कहानियाँ हर एक भारतीय तक पहुँचाएं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और इसी तरह की और भी कहानियों को यदि आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं साहिल ज्ञान आपसे विदा लेना चाहूँगा। मिलते हैं किसी और कहानी के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और कोरोना से बच कर रहें। धन्यवाद।